करूं मैं किस विधि बयान, साचा सुख गुरु शरण में। करूं मैं किस विधि बयान। गुरु जयकार बोल मेरे शासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शोभायमान सब और अनेक प्रकार के संसार में जो माया है, विकार है, ये अंगारे बरस रहे हैं संसार में। संसार मोहित हो जाता है इसमें आकर। संत महापुरुष आकर जीव को राह देते हैं, बतलाते हैं, उसके जीवन का जो लक्ष्य होता है उसका बोध कराते हैं। संसार में अनेक हितकारी तो बन जाते हैं, लेकिन वो सच्चे हितकारी नहीं होते हैं। सतगुरुदेव ही जीव के सच्चे हितकारी होते हैं, क्योंकि संसार में आकर सदा उनका जो जीवन होता है परोपकार के लिए होता है। उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ये तो सच का सौदा है। यहाँ कोई दुनिया का व्यापार तो नहीं है कि कुछ लेना देना होता है। बस गुरु भगवान तो जीव को सच का दान देते हैं, धर्म का दान देते हैं, गुणों का दान देते हैं। क्योंकि जब तक हृदय में गुण नहीं आती हैं, धर्म नहीं होता है, सत्य नहीं होता है, जीव का जीवन शोभायमान नहीं होता है, ना शांत हो पाता है। हम अनेक वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमारा मन शांत नहीं हो पाता है। जब हृदय में सच आ जाता है, क्योंकि सच में ही शांति होती है, धर्म में ही शांति होती है। जब किसी राम भक्त के हृदय में ये सच्चा धन आ जाता है तो वो शांत हो जाता है। लेकिन ये साधारण वस्तु नहीं है जो सहज प्राप्त हो जाए। इसके लिए जीवन में साधना करनी होती है, अपने मन को साधना होता है। क्योंकि मन जो हमारा है हमेशा इसे बुराई ही अच्छी लगती है, इसे अधर्म ही अच्छा लगता है, चतुराई चलाकी इसे अच्छी लगती हैं। लेकिन इसमें जीव का अपना भला नहीं होता है। हम सोचते हैं हम किसी के साथ चतुराई कर ले, चलाकी कर ले, हमारा भला हो जाएगा। लेकिन इंसान को पता नहीं होता वो अपना ही बुरा होता है। अपने लिए वो जो कुछ दूसरों के लिए गलत सोचता है वो उसके अपने लिए होता है। लेकिन हम बड़ा कुछ सुनते समझते हैं, महापुरुषों के शरण में जाते हैं, क्योंकि महापुरुष सदा ये उपदेश देते हैं। हम सुन लेते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलने के लिए हमारा मन मानता नहीं है, रोकता रहता है। लेकिन हम मन की बात को न माने, जब अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं तो हमारी आत्मा बलवान हो जाती है, वो हमें कुमार्ग के मार्ग पर चलने नहीं देती है। लेकिन मन जन्म जन्म से मैला है, ये अपनी मनवा लेता है, हम उस राह पर चलने लग जाते हैं, उसी में सुख प्रतीत करते हैं। लेकिन जब महापुरुषों के वचन होते हैं वो जीव को सुख प्रदान करने वाले होते हैं, उसके जीवन को ऊंचा बनाने वाले होते हैं। धन्य वो जीवात्माएं होती हैं जो साधु संगत में जाती हैं और सच्चे धन को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारती हैं, उस राह पर चलती हैं। तो ये जो सच्चा धन है, सच्चे धन का सौदा है। और गुरु महाराज जी संसार में इसी धन को बांटने के लिए आते हैं। कहते हैं कुंभ बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मंड है, गुरु बिन ज्ञान न होए। जैसे जल होता है वो घड़े में ही रह सकता है, घड़े के बिना जल नहीं रह सकता है। तो ऐसे जो ज्ञान होता है गुरुदेव के बिना जीव को कहीं से भी प्राप्त नहीं होता है। हम अनेक प्रकार की साधना करते हैं, संसारिक सुखों की इच्छा करते रहते हैं। गुरु महाराज जी के चरणों में आते हैं तो क्योंकि जीवन में जीव के अपने कर्मों का फल होता है, जैसा कर्म करता है उसे वो फल प्राप्त होता है। लेकिन साधु संगत में आकर जीवों के कर्म छोटे पड़ जाते हैं, जैसे कहते हैं सुई का कांटा बन गया। ये गुरु महाराज जी की कृपा होती है, कर्मों के भुगतान तो हर एक जीवात्मा को देने होते हैं। लेकिन साधु संगत में आकर सेवा करने से, सीमन करने से उनका बल ढीला पड़ जाता है, वो थोड़े में भुगतान पूरे हो जाते हैं। जो प्रभु की दया होती है, हम संसार की जो धन संपत्ति होती है उसे प्राप्त करके अनेक प्रकार की साधना करती हैं। लेकिन ये सब कुछ प्राप्त तो करना होता है, लेकिन संसार में रहते हुए हम जो जीवन है साथ साथ को भक्ति के मार्ग पर भी चलाना होता है, क्योंकि जीवन की सच्ची पूंजी यही है। कहते हैं कि जीव
हम कहते हैं कि जीव स्वार्थी है, स्वार्थी भी है, लेकिन जीव तो परमार्थी है। अब जो माता पिता होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। अपना स्वार्थ तो है प्रभु की भक्ति करनी, प्रभु की सेवा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना, सच्चे धन को एकत्र कर लेना। लेकिन आम देखा जाता है कि जीव चाहे वृद्ध अवस्था हो जाती है, फिर भी वो दूसरों की सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हम उनका ध्यान करें, हमारे पोती नाते हैं, हम उनका ध्यान करें, वो हमारे बिना रहते नहीं है। ये सारा इसमें परमार्थ सिद्ध नहीं हो पाता है और स्वार्थ भी सिद्ध नहीं हो पाता है। लेकिन ये संसार में जीवात्माएं जो आती हैं, महापुरुषों के वचनों को जीवन में लेकर चलती हैं, तो उनका वो स्वार्थ भी सिद्ध होता है, परमार्थ भी सिद्ध होता है। ये सच्चा धन होता है जो एकत्र कर लेता है, वो विजय को प्राप्त करता है। लेकिन नहीं तो संसार में जीवात्मा हार कर चली जाती है। कोई भक्त सत्संग में जाया करता था, काफी दिन तक वो सत्संग में जाता रहा, तो एक दिन उसका लड़का कहता है कि पिताजी आज मैं भी सत्संग में जाता हूँ। तो इनके पिताजी कहते हैं अच्छा आप भी चले जाओ। तो वहां जाते हैं तो वहां कुछ सत्य वचन उच्चारण करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म ही जीव को ऊंचा ले जाता है। अनेक वो सिद्धांत जो होते हैं भक्ति के उन्हें बतलाते हैं। बच्चा सत्संग सुनता है, घर में आ जाता है, तो उनकी किराने की दुकान थी, तो बाहर एक गाय आ जाती, थोड़ा सा वो आटा खाने लग जाती है, तो चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि उसने महापुरुषों के वचन सुने हुए थे। तो जब वो गाय आटा खाती रहती है, तो उनके पिताजी आ जाते हैं, कहते बेटा तेरे को दिखाई नहीं देता कि गाय आटा खा रही है? कहते पिताजी फिर क्या हुआ, आटा खा रही है तो हमारे पास तो बड़ा धन है, हमारे दुकानों का किराया भी आ जाता है, खेती बाड़ी भी है, दुकान भी चल रही है, कितना सा आटा खा लेगी? किलो भी आटा खा लेगी, सेर खा लेगी, 2 सेर खा लेगी। कहते ये तूने क्या मन में सोच लिया, इसको हटाया क्यों नहीं? कहते पिताजी कल मैं सत्संग सुन के आया था, तो महापुरुष बता रहे थे जीवों पर दया करनी चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कहते तूने एक दिन में सब ज्ञान ग्रहण कर लिया, मैं तो 30 साल तक जाता रहा, मैं तो वहीं पे झाड़ के आ जाता था, तो सुनता था, जहाँ सत्संग में जाओ वहीं झाड़ के आ जाया करो, साथ लाने की क्या जरूरत होती है? तो ये ज्ञान है ना, जो उसे ग्रहण करता है उस मार्ग पे चलता है। तो हम ऐसे ही होता है, हम जीवन में अनेक महापुरुषों के सत्संग सुनते हैं, लेकिन उन सत्संग को, उस धन को जब हम कथन करते हैं कि फला ऐसी सेवा करता है, उनके वो अपना त्याग मार्ग पर चलता है, सेवा पे चले जाते हैं, घर का काम नहीं देखते हैं, तो उनका काम कौन करता है? प्रभु स्वयं काम करते हैं। लेकिन कथनी मार्ग से कुछ नहीं होता। हम सच्चे ज्ञान को जब हम देखते हैं, किसी को अच्छाई देखते हैं, तो उसी अच्छाई को अपने जीवन में धारण करना होता है। जब हम कहते रहेंगे तो मीठा मीठा कहने से कभी किसी का मुंह मीठा नहीं होता है। जब हम उस ज्ञान को अपनी हृदय में धारण करेंगे, हम बड़े कुछ त्याग करके आए, लेकिन जो वचन होते हैं महापुरुषों के, उनके आधार पर जीवन को ढालना होता है। जब ढालेंगे तो ही हमें वो सच्चा धन प्राप्त होगा। तो श्री गुरु महाराज जी की दया है सबको। श्री गुरु महाराज जी ने बड़ा बड़ा ज्ञान बांटा है, बड़ी कृपा गुरु महाराज जी ने की है। दिन रात श्री गुरु महाराज जी हम बच्चों के हित के लिए चिंता करते रहे, सदा उन्होंने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की, सदा अपने ज्ञान को बांटते रहे, फरमाते यहाँ भी बच्चों का भला हो जाए, यहाँ भी भला हो जाए। तो महापुरुषों का जीवन सर्व हितकारी होता है, सारा संसार उनका अपना होता है, उन्हें लेना देना कुछ नहीं होता है, बस देना ही देना होता है। देते क्या है? वो सच का धन देते हैं, भक्ति का धन देते हैं, ज्ञान धन देते हैं। संसार में महापुरुषों के चरणों में जाकर ही जीव का भला होता है। जो धन्य जीवात्माएं हैं जिन्हें साधु संगत प्राप्त हो जाती है, उनके भाग सवर जाते हैं, जिन पर प्रभु कृपा करते हैं, उन्हें अपनी सेवा प्रदान करते हैं। सेवा भी सुख रूप है, साथ साथ प्रभु का सिमरन करना होता है, प्रभु के गुणों का गान करना होता है। ये मानुष तन बड़ा अनमोल है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। इसे प्रभु भक्ति करते हुए, मुझे उनके वचनों का पालन करते हुए बिताना होता है, ताकि हमारा मन प्रभु चरणों में लग जाए
और बार बार हमारा संसार में आना खत्म हो जाए, क्योंकि सारी जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है, उसी में जाकर मिलना होता है। सारा दिन हम बिता देते हैं, लेकिन हमारे मन में, सभी के मन में ऐसा लगता है जैसे कुछ रह गया है। पता नहीं वो कैसी भूख है जो रह गई है। तो भूख होती है परमात्मा से विछड़ने की भूख होती है, और परमात्मा से मिलना होता है। हम अपने पिता परमात्मा से बिछड़ी हुई जीवात्माएं हैं, और जब तक हम उनसे नहीं मिल पाती हैं, तब तक हमारी जन्मों तक ये भूख मिट नहीं सकती है। तो इस भूख को मिटाने के लिए सदगुरुदेव जी के चरणों में आकर उनके गुणों का गायन करें, सेवा का सिमरण करते हुए अपने इस मानस तन को सार्थक करें। श्री गुरु महाराज जी दया करें, सबको सद्बुद्धि दें, सुमार्ग दें, क्योंकि गुरुदेव के बिना, उनकी कृपा के बिना कोई भी इस मार्ग पर चल नहीं सकता है। सबके मन में दृढ़ता दें, सुने भी समझे और जीवन में उतार कर चलें। प्रभु ऐसी कृपा करें। तो श्री गुरु महाराज जी की दया से इस सत्संग का आयोजन हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने दया की। बहन को संजय रानी के पोते भगत अरुण अमिता रानी के बच्चे के जन्मदिन की उपलक्ष्य में सत्संग रखा गया। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रार्थना है। प्रभु दया करें, बच्चे को दीर्घायु दें, सद्बुद्धि दें, सुमति दें, सन्मार्ग पर प्रभु अपनी कृपा से बच्चे को चलाएं, और संसार में भी श्री गुरु महाराज जी गुणों का दान देते हुए विद्या अध्ययन करने में भी उच्चता को प्राप्त प्रदान करें। प्रभु सदा सुख दे परिवार पर भी। श्री गुरु महाराज जी की दया मेरे बस से सत्संगत आई है जो गुरुदेव के चरणों में सबकी झोलियों को प्रभु भरे, सब पर दया करे, उनकी मेघ के बादल सदा सत्संगत पर बरसते रहे। ऐसी गुरुदेव के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत बधाइयाँ। इस परिवार व सर्व संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ। श्री गुरु महाराज जी की दया सदा बनी रहे, और हम बच्चे मिलजुल कर श्री गुरु महाराज जी के सच्चे गुणों का गायन करते रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।